हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो टॉपिक जो अपने डिस्कस कर रहे थे कॉम्पिटिटिव मैथ से त्रिभुज टॉपिक अपने डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कल मैंने कुछ बहिष्कोण, अधिक कोण, न्यून कोण इनकी चर्चा की थी। तो बहुत से स्टूडेंट्स की मेरे पास कॉल आई कि सर हमें अधिक कोण और ये जो बहिष्कोण वगैरह होते हैं इनके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि रेखागणित एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमारा इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा कम रहा है। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। वैसे आज का मेरा टॉपिक जो था वो मैं बेलन के क्षेत्रफल और घन घनाभ के क्षेत्रफल इनसे जोड़ना चाहता था, लेकिन क्योंकि अभी हमें पिछला टॉपिक ही क्लियर नहीं है, पूरा कोण वगैरह का पता नहीं है, तो फिर मैं पहले कोण लेकर चलूँगा। पहले मैं सारे क्षेत्रफल आपके साथ क्लियर करने वाला हूँ, फिर हम न्यूमेरिकल पे अप्लाई करेंगे उसको। डायरेक्ट ये नहीं कि फार्मूला बनाकर हम सीधा न्यूमेरिकल करने लग जाए, फार्मूला लिखा और न्यूमेरिकल करने लगे, फार्मूला रटा और न्यूमेरिकल करने लगे। उस फार्मूले तक हमने पहुंचना है कि वो फार्मूला बना कैसे है, और जब हम उस फार्मूले पर पहुंच जाएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग न्यूमेरिकल कर सकेंगे। तो हम वो 1 बाय 1 सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो अब हमारा आज का टॉपिक है कोण, एंगल। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड होने वाले हैं। तो हाल फिलहाल रीट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, पटवार का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो मेरा टारगेट रीट और पटवार को लेकर चल रहा है। इसके अलावा जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिनमें मैथ साइंस फॉलो होती है, वो आप मेरे प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हर कम्पिटिटिव की जनरल साइंस आपको वहाँ मिलने वाली है। तो आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो अब मूव करते हैं हमारे आज के टॉपिक कोण की ओर। कोण से पहले हमें पता होना चाहिए, बिंदु से हम स्टार्ट करेंगे, पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात हम करें बिंदु की। बिंदु, ये बिंदु है, ये पॉइंट है। तो बिंदु क्या है? ना तो जिसकी लंबाई है, ना ही जिसकी चौड़ाई है, और ना ही मोटाई है। ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना मोटाई है, और ना ही जिसके और टुकड़े हो सकते हैं। तो रेखागणित में बिंदु क्या है? बिंदु जो है उसे कहते हैं हम जिसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ भी ना हो और जिसके टुकड़े भी ना हो सके, वो बिंदु होता है। और यदि मैं दो बिंदुओं को मिला दूं तो रेखाखंड बन जाता है। रेखाखंड जैसे ये बिंदु है, एक बिंदु, ये दूसरा बिंदु है, तो दो बिंदुओं को मिला दिया तो रेखाखंड बन गया। तो ये रेखाखंड है जिसकी लंबाई निश्चित है, यानी इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में ये रेखाखंड है। लेकिन रेखाखंड के अगर मैं एक तरफ एरो का निशान कर दूं ऐसे, तो ये किरण बन गई, किरण। रेखाखंड को यदि एक ही दिशा में हम बढ़ा सके अनंत तक, इसका मतलब है इसको हम इधर एरो लगाए, यानी इधर जितना मर्जी आगे ले जाए, यानी इसकी लंबाई निश्चित नहीं है, इसको आगे हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। एरो लगाया हुआ है तो इसको इधर बढ़ा सकते हैं हम लोग। तो रेखाखंड में यदि किसी रेखाखंड को एक ही दिशा में बढ़ाया जा सके तो उसे हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो इसको एक ही दिशा में बढ़ाया जा सकता है। और यदि किसी रेखाखंड को दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सके तो फिर उसे रेखा कहते हैं। तो अब इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं और इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, तो ये रेखा बन गई। तो ये रेखा है, इसको इधर भी अनंत तक लेके जा सकते हैं, इसको इधर भी अनंत तक लेके जा सकते हैं। तो दोनों दिशाओं में रेखाखंड को बढ़ाया जा सके तो उसे रेखा कहते हैं। सबसे पहली बात आई बिंदु क्या है? जिसकी ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई है, उसे बिंदु कहते हैं, जिसके टुकड़े भी नहीं किए जा सकते। रेखाखंड क्या है? दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो दूरी है उसे हम रेखाखंड कहते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी, उसे रेखाखंड कहते हैं। किरण क्या है? यदि किसी रेखाखंड को एक दिशा में अनंत तक बढ़ाया जा सके तो उसे किरण कहते हैं। रेखा क्या है? यदि किसी रेखाखंड को दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सके तो उसे रेखा कहते हैं। एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, क्योंकि इसे हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं, तो इस पे जितने मर्जी बिंदु हम लगा सकते हैं यूं। तो एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं।
एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं और एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे देखो, ये मान लो एक बिंदु है, इससे जितनी मर्जी रेखाएं खींच लो, यूं एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, जितनी मर्जी रेखाएं हम इससे खींच सकते हैं। तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो अब क्या बना अपने पास, महत्वपूर्ण बिंदु देखते जाएं आप लोग, पॉइंट साथ साथ नोट करते जाएं। एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु, एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। और दो भिन्न बिंदुओं से, दो भिन्न अगर बिंदु मैं ले लूं, दो भिन्न बिंदु, तो उनको काटती हुई केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। दो भिन्न बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है। जैसे देखो, ये एक बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है। अब एक ही रेखा होगी जो इन दोनों बिंदुओं को काटेगी, इसके अलावा और कोई रेखा हम नहीं खींच सकते। इस बिंदु से और इस बिंदु से काटती हुई एक ही रेखा हम लोग बना सकते हैं, और कोई रेखा यहाँ नहीं बन सकती। तो दो भिन्न बिंदुओं से एक ही रेखा जो होती है वो खींची जा सकती है। क्लियर। उसके बाद अब कोण क्या होता है, देखो कोण पे हम चलें तो कोण, सबसे पहली चीज हम करेंगे समकोण। समकोण सबको पता होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण एक्यूट एंगल बोलते हैं। न्यून कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है, जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है वो न्यून कोण होता है। और अधिक कोण क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक कोण, ये हमने टर्मिनोलॉजी कल यूज की थी, न्यून कोण अधिक कोण, इसको हमने पढ़ा था। न्यून कोण और अधिक कोण को समकोण क्या है, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अगर 90 डिग्री से कम हो जाए कोण तो उसको न्यून कोण कहते हैं। अधिक कोण क्या होता है, जिसका मान 90 डिग्री से तो ज्यादा होता है पर 180 से कम होता है। 90 डिग्री से ज्यादा, 180 से कम, ये तो है न्यून कोण। क्या है, लेस देन 90, लेस देन 90। अधिक कोण क्या होता है, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। 90 डिग्री से तो ज्यादा होगा पर 180 डिग्री से कम होगा तो उसे अधिक कोण के नाम से जाना जाता है। रीजु कोण क्या होता है, रीजु कोण स्ट्रेट एंगल, सरल कोण या रीजु कोण, सरल कोण या रीजु कोण। रीजु कोण तो 180 डिग्री के कोण को, एक सरल रेखा पर बनने वाले कोण को हम लोग सरल कोण या रीजु कोण कहते हैं। 180 डिग्री के कोण को रीजु कोण के नाम से जाना जाता है। तो ये सिंपल सी बातें हैं, आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ले न्यून कोण क्या है, तो 90 डिग्री से कम होता है। अधिक कोण का मान होता है 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से ज्यादा होता है पर 180 डिग्री से कम होता है। रीजु कोण का मान होता है 180 डिग्री होता है, रीजु कोण को हम 180 डिग्री कहते हैं। फिर आता है वृत्त कोण। वृत्त कोण क्या होता है, जिसका मान 180 से तो ज्यादा होता है, 180 से ज्यादा होता है पर 360 से कम होता है। वृत्त कोण, वृत्त कोण। तो वृत्त कोण में क्या होगा, जिसका मान, अब देखिए इधर तो है अधिक कोण, लेकिन अगर इधर चले इस कोण को हम मापें तो ये वाला कोण वृत्त कोण है। ये 180 से तो ज्यादा है पर 360 से कम है। वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण भी इसको बोलते हैं। वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण जो 180 से ज्यादा होता है, ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360।
180 से तो ज़्यादा होता है पर 360 से कम होता है, तो ऐसे कोण को हम लोग वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। फिर आता है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण तो 360 डिग्री के कोण को हम लोग पूर्ण कोण कहते हैं। 360 डिग्री के कोण को हम लोग पूर्ण कोण के नाम से जानते हैं। तो ये कोण होते हैं समकोण 90 डिग्री, न्यून कोण 90 डिग्री से कम, अधिक कोण 90 से ज़्यादा पर 180 से कम, ऋजु कोण 180 डिग्री, वृत्त कोण 180 से ज़्यादा पर 360 से कम और पूर्ण कोण 360 डिग्री होता है। अब देखें हम लोग कुछ और नाम जो जैसे हम लेते हैं बहिष्कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, संपूरक कोण, वो क्या होते हैं। सबसे पहली बात आती है पूरक कोण की। पूरक कोण, अब इनसे क्वेश्चन बनता है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरक कोण, कप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण, पूरक कोण, या कई बुक्स में इसको अनुपूरक कोण के नाम से भी दिया होता है। पूरक कोण या अनुपूरक कोण, अगर अनुपूरक कोण दिया हुआ है तो भी यही है। कई बुक्स में इसे अनुपूरक कोण के नाम से दिया होता है। तो पूरक कोण क्या होता है, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जैसे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 90 डिग्री है, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 90 डिग्री है, तो इन दोनों को पूरक कोण कहा जाता है। दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो उन्हें हम पूरक कोण के नाम से जानते हैं। अब इससे क्वेश्चन कैसे आता है, एक पूरक कोण दूसरे पूरक कोण का दुगना है, एक पूरक कोण दूसरे पूरक कोण का दुगना है, तो बताइए उस पूरक कोण का मान कितना है। एक पूरक कोण दूसरे पूरक कोण का दुगना है, तो बताइए उस पूरक कोण का मान कितना है। तो ऐसी स्थिति में हमें पता होना चाहिए पूरक कोण होता क्या है। उसने कुछ भी नहीं दिया, उसने क्वेश्चन दे दिया एक पूरक कोण दूसरे पूरक कोण का दुगना है, दूसरे पूरक कोण का दुगना है, तो इस पूरक कोण का मान बताना है अपने को। अब अपने को पूरक कोण ही नहीं पता तो अपने फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। जैसे क्वेश्चन दे देगा अगला 40 डिग्री, 50 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये 4 ऑप्शन दे गया। अब अपने को पूरक कोण ही नहीं पता तो हम नहीं बता सकते। तो पूरक कोण क्या होता है, जिनका योग 90 डिग्री होता है। अब उसने कहा कोण 1 का मान मेरे को बताना है जो कोण 2 से दुगना है, इन दोनों का योग जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो माना कोण 2x और कोण 1 2x, तो ये उसने कहा कि एक पूरक कोण दूसरे का दुगना है, तो माना दूसरा x है तो पहले वाला उसका दुगना यानी 2x हो जाएगा, बराबर 90 डिग्री होता है दोनों का योग। तो 3x बराबर 90 डिग्री हो गया, तो x बराबर 90/3 यानी 30 डिग्री आ गया। तो जब x बराबर 30 डिग्री आ गया यानी दूसरा कोण 30 डिग्री आ गया, तो जो दुगना है वो 60 डिग्री आएगा, तो आपका आंसर 60 डिग्री आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व किया जाता है, लेकिन उससे पहले आपको पूरक कोण पता होना चाहिए। पूरक कोण क्या होता है, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री है, दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। और जब यही योग 180 डिग्री हो जाता है, यही योग 180 डिग्री हो जाता है, तब उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो संपूरक कोण क्या होता है, पहले तो हमने पढ़ा पूरक कोण, अब हम देख रहे हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। तो यदि दो कोणों का योग कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री हो, तो ऐसे कोणों को हम संपूरक कोण कहते हैं। तो पूरक कोण क्या था, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। और यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। नोट कर रखिएगा, साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे उसने क्वेश्चन दे दिया दो संपूरक कोण 3:1 के अनुपात में है, 3:1 के अनुपात में है। दो संपूरक कोण 3:1 के अनुपात में है, तो उन संपूरक कोणों के मान बताइए। तो आप मानना ये x, तो ये 3x, तो टोटल हो गया 4x, 3x प्लस x बराबर 180 डिग्री। दो संपूरक कोण 3:1 के अनुपात में थे, संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो माना ये x है तो ये 3x है,
तो दोनों का योग 180 डिग्री होएगा, यानी 4x बराबर 180 डिग्री होएगा। तो x बराबर 180/4 यानी 45 डिग्री होएगा। तो x 45 डिग्री है तो 3x 135 डिग्री है। तो इस तरह से हम लोग सोल्व कर सकते हैं, पर शर्त ये है कि उस केस में हमें पता होना चाहिए कि ये संपूरक कोण होता क्या है, क्योंकि वो क्वेश्चन दे देगा दो संपूरक कोण 3:1 के अनुपात में, 3:1 के अनुपात में, तो उनके मान क्या हैं? तो उनके मान 135 डिग्री और 45 डिग्री हैं। पर यह पता होना चाहिए कि इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है, तभी ये सोल्व हो सकता है। तो पूरक कोण क्या है? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वो पूरक कोण होता है, और जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो वो संपूरक कोण होता है। अब बात आती है एकांतर कोण की। एकांतर कोण क्या होते हैं? एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण। अब दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं, इनको अगर मैं एक तिर्यक रेखा से काट दूं, दो समांतर रेखाओं को अगर मैं तिर्यक रेखा से काट दूं, ये तिर्यक रेखा से मैंने काट दिया दो समांतर रेखाओं को, तो जो विपरीत अंत्यकोणों पर बनते हैं, विपरीत अंत्यकोणों पर, जैसे एक अंत्यकोण ये हो गया और एक अंत्यकोण ये हो गया, तो ये वाले एकांतर कोण होते हैं। एकांतर मतलब एक के अंतर पर, जैसे यहां कोण बना दिया, ये छोड़ दिया, ये बना दिया, तो ये बना दिया। एकांतर मतलब एक का अंतर होगा, जैसे ये बना दिया, ये छोड़ दिया, ये बना दिया। ये मान लो कोण 1 है, ये कोण 2 है, तो कोण 1 और 2 एकांतर कोण है। ऐसे ही देखो आप इसमें यूं भी दिखा सकते हैं। देखो जैसे अब देखना इधर वाली साइड अगर मैं बनाऊं, जैसे ये बना दिया, ये बना दिया, ये छोड़ दिया, फिर ये बना दिया, तो ये 3 और ये 4, ये भी एकांतर कोण है। ये बना दिया, ये छोड़ दिया, ये बना दिया। एकांतर मतलब एक का अंतर। तो इसको लिखते टाइम हम यूं लिखते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा से काट दिया जाए तो विपरीत अंत्यकोणों को, विपरीत अंत्यकोणों को हम लोग एकांतर कोण के नाम से जानते हैं। विपरीत अंत्यकोण का मतलब एक इस साइड है अंत्यकोण, एक इस साइड है, विपरीत अंत्यकोण होंगे। विपरीत अंत्यकोणों को हम लोग एकांतर कोण के नाम से जानते हैं। नहीं तो सीधा ध्यान रख लें, जहां जड की आकृति बन जाए, जड की आकृति बन जाए, जैसे देखो ये जड की आकृति बन गई, यहां देखो यूं बनाइए, तो जो ये एंगल होते हैं जड के अंदर वाले, ये एकांतर कोण होते हैं। जहां जड की आकृति बन रही हो तो वो जो कोण बनेंगे जड की आकृति में, दो ही कोण बने, ये देखो ये वाले, तो ये एकांतर कोण होते हैं। तो जड की आकृति में, जड स्थिति में बनने वाले कोण एकांतर कोण होते हैं, और एकांतर कोण आपस में बिल्कुल बराबर होते हैं। अगर ये 45 डिग्री का तो ये भी 45 डिग्री का है, और ये 135 डिग्री का तो ये भी 135 डिग्री का है। क्लियर? एकांतर कोणों के मान बिल्कुल समान होते हैं, यानी कोण 1 बराबर है कोण 2 के, और कोण 3 बराबर है कोण 4 के। तो ये एकांतर कोण होते हैं। अब आते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण शीर्षाभिमुख कोण, तो इसको अगर मैं तोड़ूं तो ये लिखा हुआ है शीर्ष प्लस अभिमुख, शीर्ष प्लस अभिमुख, शीर्षाभिमुख, शीर्ष प्लस अभिमुख, शीर्षाभिमुख, यानी जिनके शीर्ष एक दूसरे के सामने हैं, आमने सामने हैं। अभिमुख मतलब आमने सामने, सामने मुख किए हुए। तो शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो उनके मुख जो होते हैं वो एक दूसरे के सामने होते हैं। लेकिन रेखागणित में हम कैसे पढ़ते हैं इसे? जैसे दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काट गई, दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काट गई। अब जो छेदन बिंदु है, ये वाला छेदन बिंदु, जहां ये प्रतिछेदन बिंदु है, जहां एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसके विपरीत बने कोण बिल्कुल, जैसे ये एक इधर एक इधर, ये शीर्षाभिमुख कोण है। एक इधर बने और एक इधर बने, ये कोण 1, ये कोण 2, ये शीर्षाभिमुख कोण है। इनके मुख देखो आमने सामने है।
ऐसे ही ये कोण 3 और ये कोण 4, ये शीर्षाभिमुख है। कोण 3 और कोण 4 शीर्षाभिमुख हैं। क्लियर? कोण 3 और कोण 4 जो है वो शीर्षाभिमुख है। अब इसमें जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं उनके मान बिल्कुल बराबर होते हैं। एकांतर कोणों के मान बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोणों के मान भी बराबर होते हैं। आप यहां से देखें, इसी से क्लियर करता हूं आपको। कल त्रिभुज में जो हमने पढ़े थे ना बहिष कोण, वहां से पता लग जाएगा। आप देखो, ऐसे दो समांतर रेखाएं हमने यहाँ काटी थी, तो इसमें सिर्फ इस रेखा को या इस पॉइंट को कंसिडर करें आप, इस पॉइंट को, तो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है। ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है। क्लियर? और इनके मान बराबर कैसे हैं देख लो। अब ये काट गई, अब ये पूरा तो 180 का है, पूरा 180 का है। अब जब ये पूरा 180 का है, मान लो ये है 60 डिग्री का, ये है 60 डिग्री का, तो ये हो गया 120 डिग्री का, क्योंकि पूरा 180 है। अब इस साइड से देखो, ये साइड सोचो, ये वाली साइड, ये साइड, तो अब ये आपको पता है कि ये 60 डिग्री का है, तो जब ये 60 डिग्री है तो ये वाला 120 डिग्री होएगा, क्योंकि ये पता है आपको 60 डिग्री का है, तो ये वाला 120 डिग्री होएगा। अब ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, तो जब ये वाला 120 डिग्री का है तो ये वाला भी 120 डिग्री का ही होगा, यानी शीर्षाभिमुख कोणों के मान बिल्कुल बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख क्या होते हैं? जो छेदन बिंदु के विपरीत ओर बनते हैं। एक इस साइड बने तो एक इस साइड बनेगा, एक राइट साइड बने तो एक लेफ्ट साइड बनेगा, एक ऊपर है तो एक नीचे है, एक राइट साइड है तो एक लेफ्ट साइड है, वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। क्लियर? अब आता है संगत कोण। संगत कोण, ये नाम सबने पढ़े हुए होंगे, लेकिन हमने इस पर गौर नहीं किया, तो इसके एंगल बराबर कैसे हैं उसको सोचना है थोड़ा सा हमने। तो संगत कोण क्या होते हैं? संगत कोण जैसे इसी को देखें हम लोग, तो मैंने दो समांतर रेखाएं ली और इसको काट दिया, एक तिर्यक रेखा से काट दिया। तो अब संगत कोण क्या होंगे? जो इस तिर्यक रेखा के एक साइड में एक ही स्थिति पर बने हैं। तिर्यक रेखा में जहां ये काट रही है, जो कोण बन रहे हैं वो एक ही स्थिति में बनने वाले कोण, जैसे ये कोण और ये कोण संगत कोण है। तो जिस साइड ये बना है उसी साइड ये बना है, ये संगत कोण है। ये कोण 1 है, ये कोण 2 है। क्लियर? ऐसे ही ये वाले कोण संगत कोण है, ये एक ही स्थिति पर बने हुए हैं, कोण 3 कोण 4। इनके मान भी बराबर होते हैं, इनके मान भी बिल्कुल बराबर होते हैं। जितना कोण 1 है उतना ही कोण 2 होगा, क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं और ये भी बिल्कुल सीधी आ रही है यूं, तो जितने कोण पर इसको काटेगी उतने ही कोण पर इसको काटेगी। तो संगत कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। क्लियर? तो एकांतर कोण क्या है? एकांतर कोण जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काट दे तो विपरीत ओर बनने वाले कोण, विपरीत ओर, जैसे एक अगर इस साइड बना है ये वाला, तो ये खाली छोड़ देंगे, ये बना देंगे इधर, तो ये एकांतर कोण है। ये बना इधर, ये छोड़ दिया खाली, ये बना इधर, एक के अंतर पर बने हैं। तो एकांतर कोण जैसे दो समांतर रेखाएं खींची और उनको तिर्यक रेखा से कट कर दिया, तो ये इधर कोण बना दिया, तो इधर छोड़ के इधर बना दिया, ये एकांतर कोण है, बिल्कुल बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण जिनके शीर्ष बिल्कुल आमने सामने होते हैं, यानी एक ऊपर एक नीचे, एक दाएं है तो दूसरा बाएं। संगत कोण जो एक ही दिशा में होते हैं, सेम साइड होते हैं, सेम एंगल। क्लियर? एक ही स्थिति में बनते हैं। जो अगर दो समांतर रेखाओं को हम एक तिर्यक रेखा से काट दे तो एक ही स्थिति में बनने वाले कोण जो होते हैं वो संगत कोण कहलाते हैं। अब रेखिक युग्म क्या होता है? रेखिक युग्म, रेखिक युग्म मतलब एक ही रेखा पर जो कोणों का जोड़ा होता है, दो आसन कोणों का योग। जो आसन कोण होते हैं ना वो रेखिक युग्म बनाते हैं। आसन कोण मतलब बिल्कुल साथ साथ वाले, जैसे ये और ये दोनों आसन कोण है, ये और ये, तो ये रेखिक युग्म बनाते हैं, बिल्कुल एक रेखा पर है ये।
क्लियर। तो रेखिक युग्म, रेखिक युग्म क्या होता है? जब दो आसन कोण हो और उनका योग 180 डिग्री हो जाए, एक ही रेखा पर हो, मतलब बिल्कुल सीधी रेखा पर। तो ये बिल्कुल सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर जो दो आसन कोण होते हैं उनको हम रेखिक युग्म के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सीधी रेखा पर दो आसन कोण जो होते हैं, यानी जिनका योग 180 डिग्री हो जाता है, उन कोणों को, कोण एक और कोण दो को हम लोग रेखिक युग्म बोलेंगे। सरल रेखा पर स्थित, बिल्कुल सीधी रेखा पर स्थित दो आसन कोण जो होते हैं वो रेखिक युग्म बनाते हैं। क्लियर। अब छोटी सी बात आपसे और करूंगा, एक होता है संरेख बिंदु, संरेख बिंदु, संरेख, संरेख बोलते हैं लेकिन सही में ये समरेख है। संधि विच्छेद अगर अपना किसे करें इसका, तो सम प्लस रेख, यानी एक ही रेखा पर स्थित समरेख, जिसकी समान रेखा हो, तो ऐसे बिंदुओं को हम लोग संरेख बिंदु कहते हैं। संरेख बिंदु, संधि विच्छेद करें तो सम प्लस रेख, यानी जब रेखा समान है तो एक ही रेखा पर स्थित तीन या तीन से ज़्यादा बिंदु, क्योंकि दो बिंदु तो एक ही रेखा पर आएंगे, दो बिंदु, जैसे मैं ये दो बिंदु लगाऊं तो ये एक ही रेखा पर आएंगे। बात तो तीसरे बिंदु की है, यानी ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, अब ये समरेख बिंदु है, एक ही रेखा पर स्थित है। तो जब तीन या तीन से ज़्यादा बिंदु एक ही रेखा पर आ जाते हैं तो वो सरेख बिंदु या सरेखीय बिंदु कहलाते हैं। क्लियर। दो बिंदु तो आने ही एक रेखा पर है, दो बिंदु लगाकर मैं जिधर से मर्जी रेखा खींचूं, जैसे ये बिंदु लगाया, ये बिंदु लगाया, तो रेखा इधर बन जाएगी। लेकिन बात तीसरे बिंदु की आती है, जब तीन या तीन से ज़्यादा बिंदु एक ही रेखा पर आ जाते हैं तो उन्हें हम संरेख बिंदु या सरेखी बिंदु या सरेखीय बिंदु कहते हैं। संरेख का मतलब होता है सम प्लस रेख, समान रेखा पर स्थित। ऐसे ही एक आता है संगामी बिंदु, संगामी, संगामी बिंदु। संगामी बिंदु क्या होता है उसको भी आप नाम से सोचेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। संगामी बिंदु, संगामी बिंदु, संगामी बिंदु क्या है? जब तीन या तीन से ज्यादा रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजर जाएं, तीन या तीन से ज्यादा रेखाएं समगामी, संगामी का मतलब है सम प्लस गामी, गामी मतलब गमन करने वाली, समान बिंदु, समान स्थान से गमन करने वाली रेखाएं, समान स्थान से गमन करती हैं जब रेखाएं, समगामी, जब रेखाएं समान स्थान से यानी समान बिंदु से गमन करती हैं। जैसे ये एक बिंदु है, क्लियर। तो ये एक रेखा आ गई इस बिंदु पर, ये आगे चलेगी, मान लो ये दूसरी रेखा आ गई इस बिंदु से, ये तीसरी रेखा आ गई इस बिंदु से। तो ये संगामी रेखाएं हैं। तीन या तीन से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु से होकर गुजर जाती हैं तो ये रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। और जिस बिंदु पर ये रेखाएं मिल रही हैं इस पॉइंट पर, उस बिंदु को हम लोग संगामी बिंदु कहते हैं। सम प्लस गामी यानी समान बिंदु से गमन करने वाली रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं, और जिस बिंदु पर ये मिलती हैं उसे हम संगामी बिंदु कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने मेन तो सम कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, वृत्त कोण, पूर्ण कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, पूरक कोण और संपूरक कोण, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे आपको कहेगा शीर्षाभिमुख कोणों का मान होता है तो बिल्कुल बराबर होता है, एकांतर कोणों का मान होता है बिल्कुल बराबर होता है, संगत कोणों का मान होता है बिल्कुल बराबर होता है, पूरक कोणों का मान होता है, दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है, अधिक कोण होता है 90 डिग्री से ज़्यादा होता है पर 180 डिग्री से कम होता है, ऋजु कोण होता है 180 डिग्री का होता है, वृत्त कोण होता है 180 से ज़्यादा होता है पर 360 से कम होता है, पूर्ण कोण होता है 360 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल बेलन घन घनाभ के क्षेत्रफल के साथ। धन्यवाद।